तो भैया मेरे को ये बताओ कि मर्डर, कत्ल करना सही है? इज मर्डर गुड? क्या कोई अगर कत्ल किसी का करता है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उसने अपने भले के लिए किया या किसी और के भले के लिए किया? क्या तुम मर्डर को जस्टिफाई कर सकते हो? क्या मर्डर करने को तुम एक मॉरल स्टैंडर्ड कंसिडर कर सकते हो, एथिकल कंसिडर कर सकते हो, एक वर्चुअस टास्क कंसिडर कर सकते हो? इस सबके बारे में एरिस्टोटल बाबा ने बहुत विस्तार से बात करी है, अपनी किताबों में बात करी है। और एरिस्टोटल यह माने जाते थे, उच्च दर्जे के फिलोसफर्स में उनकी जो है वो गिनती होती थी, और उस गिनती में उन्होंने एथिक्स के ऊपर, एथिक्स हो गया, न्याय के ऊपर बहुत कुछ चीज, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, है ना। अभी हम क्या है यहाँ पे ओवररन लेते हुए चलेंगे। एक मैं तुमसे पूछता हूँ एक सवाल कि भैया डिफाइन गुड। एरिस्टोटल ने गुड जो शब्द है ना, गुड, हम तो चलते आम जनता है भैया, चलते फिरते गुड बोल देते, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। हमारे टीचर लोग बोल देते वेरी गुड, बट गुड असल में मीनिंग क्या रखता है? तो डेफिनेशन ऑफ गुड देखो तो इट इज अ क्वालिटी ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स, पर्टिकुलरली हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। अब जिसके बारे में आगे बात करेंगे कि कोई भी चीज़ है उसकी क्वालिटी अच्छी है। भाई जूता बहुत बहुत गुड है, जूता मतलब क्वालिटी अच्छी है, स्टैंडर्ड अच्छा है, अच्छी कंपनी का है ना। तो हमने मर्डर से सवाल उठाया था कि मर्डर है, अब किसी ने मर्डर किया किसी का, वो बोलता है कि भाई किसी लड़की ने किसी आदमी के सर पे पत्थर देके मारा और मर गया, एक तरीके से मर्डर हुआ। वो लड़की फिर कहती है कि मेरे ऊपर आदमी मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या वो मर्डर गुड था? क्या वो, चलो लड़की के लिए वो मर्डर गुड था, उसने अपनी जान बचाई, क्या वो मर्डर उस लड़के के घर वालों के लिए गुड था? जो लोग तुम छोड़ के जा रहे हो अपने पीछे, क्या उनके लिए गुड था? क्या गुड, अच्छाई की कोई सीमा होती है? क्या उसका कोई वेइंग स्केल होता है कि भैया ये इतना गुड है, इस लड़की के लिए अच्छा हुआ लेकिन इसके घर वालों के लिए बुरा हुआ, तो वो जो कांड हुआ वो ऑल टुगेदर बुरा था, कुछ भी हो रहा था लड़की के साथ लेकिन लड़की को उसको मारना नहीं चाहिए था। तो ये है भाई, तो सोसाइटी ने इस तरीके से मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है बना दिए। अभी क्या है, मैं रिसेंटली मेट्रो में था, जब मैं लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहा था, मेट्रो में था, तो एक अंकल आके खड़े हुए। अब क्या भैया, मैं तो सीट पे बैठा हुआ हूँ, अब मेरे दिमाग में सीट देते हैं, इनको सीट दी जाए, ठीक है। अब सीट देते हैं, इंसान जब भी किसी के लिए कुछ करता है तो अंदर एक भावना से करता है कि कल को कुछ टाइम बाद या कभी ना कभी उसका मुझे भी गुण मिलेगा, जो कार्मिक सर्कल बोलते हैं ना, मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। सीट दी। अब अगर सीट देते हैं और ऐसे हम अपने दिल से किसी के लिए काम करते हैं, बट वो नहीं होता है ना, वो चीज़ नहीं होती। आपने सीनियर सिटीजन को सीट दी और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके साथ कुछ सालों बाद उसका कार्मिक सर्कल वापस आएगा, कर्मा आपके ऊपर वापस आएगा, आपके साथ भी अच्छाई होगी, नहीं होता तो आप क्या करोगे? क्या आप गुड रहोगे या गुड रहना छोड़ दोगे? तुम एक तरीके से हर दिन अपनी जिंदगी में एक बीज बोते हो, इस उम्मीद में कि वो बीज में मैं बोऊंगा, उसमें मैं पानी डालूंगा, उसमें मैं खाद डालूंगा, तो एक दिन वो बीज पेड़ बनेगा, पेड़ से फल निकलेंगे, उन फल को मैं खाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं होता, वो बीज खोखला निकल जाता है, तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, गाली देने लगते हो अपने आसपास के लोगों को और खुद को, और फ्रस्ट्रेशन में यू स्टॉप बीइंग गुड, तुम अच्छाई की तरफ से दूर जाने लग जाते हो, सेल्फिश हो जाते हो। बहुत बड़ा एग्जाम्पल। अब क्या है, एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल बाबा जो थे, सोक्रात और प्लेटो, सोक्रेटिस और प्लेटो, इन दोनों के साथ बहुत ज्यादा भैया अग्री करते थे कि भाई वर्चूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए। अब वर्चूज से क्या होता है? वर्चूज का गूगल पे डेफिनेशन है, बिहेवियर शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। अब मॉरल स्टैंडर्ड्स एक होते हैं माइक्रो लेवल, सोसाइटी, एक इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, रोमांटिक लेवल पे, और एक होते हैं बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे, मैक्रो लेवल, सोसाइटल लेवल पे। तो उन दोनों को, जब तुम उन दोनों के बीच का गैप हटा के एक अच्छाई रेडिएट करने की कोशिश करते हो, तो यू बिकम अ वर्चुअस पर्सन, यू बिकम अ पर्सन ऑफ हायर मॉरल स्टैंडर्ड्स।
अब क्या है, वर्चुअस डेवलप कैसे होती है, अच्छाइयाँ डेवलप, अच्छी चीज़ें डेवलप कैसे होती हैं, कैसे होती हैं, आदतों से होती हैं, है ना, आदतों से होती हैं। और वो आदतें अपने आप से पूछो कि भाई पूरे दिन में तुम्हारी आदतें कैसी हैं, क्या वो आदतें अच्छी आदतें हैं या वो आदतें बुरी आदतें हैं, क्या वो आदतें पैसिव आदतें हैं या वो आदतें एक्टिव आदतें हैं। एक्टिव मतलब रोज़ तुम कुछ सीख रहे हो, रोज़ एक आदत को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे भैया फॉर एग्जांपल कोई सिगरेट पीता है, आज मैंने भैया सस्ती वाली सिगरेट पी, अब मैं इवॉल्व सिगरेट पीऊँगा, फिर मैं इससे महंगी सिगरेट पीऊँगा, इससे महंगी सिगरेट पीऊँगा। या किसी ने गाड़ी ली, हम भाई पहले टाटा नैनो चलाते थे, अब हम चलाते हैं वो क्या बोलते हैं i10 चलाते हैं, अब हम एक होंडा सिटी चलाते हैं, अब हम एक मर्सिडीज चलाते हैं, BMW चलाते हैं, भाई एक दिन बुगाटी चलाएंगे, ठीक है, बीच में लैम्बोर्गिनी भी आ जाएगी, बट अच्छा जमता बुगाटी। तो क्या इवॉल्व हो रही है वो चीज़, क्या तुम्हारी आदत रोज़ इवॉल्व हो रही है, या वो एक आदत है। जैसे लोग आते हैं घर पे, मोस्टली ये फैमिलीज में होता है, इंडियन हाउस होल्ड्स में होता है, घर का जो मर्द होता है पूरे दिन थक हार के आता है, फ्रस्ट्रेशन रोज़ दिन रात अपने घर वालों पे निकालता है। ऑफिस पे निकाल नहीं सकता, बॉस पे निकाल नहीं सकता, कहाँ निकालूँ मैं, घर वालों पे निकालता है, दूसरे लोगों पे निकालता है। तो वो एक हैबिट है जो सेट हो गई है, उसने देखा कि मेरी ये हैबिट है, अब मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, दिस इज अ सेट हैबिट, दिस इज अ पैसिव हैबिट, तो वो चीज़ है। अब एरिस्टोटल ने एक शब्दकोश का इस्तेमाल किया था, एक वर्ड यूज किया था जिसका नाम था हेक्सिस, HEXIS, प्रोनाउंसिएशन देख लेना। और हेक्सिस मतलब होता है भाई मॉरल वर्च्यू। मॉरल वर्च्यू क्या होता है, कंसिडर्ड टू बी गुड और बैड बाय द सोसाइटी, ठीक है, एक मॉरल वर्च्यू जो कि आपकी सोसाइटी, आपके आसपास के लोग, आपके पीयर्स आपको बताएंगे क्या वो सही है या वो गलत है। दैट इज व्हाट हेक्सिस इज। वर्चुअस के ऊपर हमने बात करी कि भाई वर्चुअस जो होते हैं तुम्हारे, वो हैबिट से डेवलप होते हैं, है ना, कि भाई एक्टिव हैबिट और पैसिव हैबिट। तो अपने अंदर झांक के देखो, क्या तुम्हारी जो हैबिट्स हैं अच्छाई करने की, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं या बहुत ज़्यादा पैसिव है। कि भाई आपको किसी को बड़े को सीट दे देनी चाहिए, क्या आपसे बड़े को ही सीट देंगे या कोई बच्चा भी नीडी है उसको भी सीट देंगे। तुम तो एक अपना स्टैंडर्ड सेट करके बैठ गए ना, भाई हम सीनियर सिटीजन या बड़ों को ही सीट देंगे। अगर रिगार्डलेस अगर कोई बच्चा आ जाए तो हम, बच्चा खड़ा है हो सकता है गिर जाए, तुम उसको सीट दे सकते थे। तो तुमने अपनी हैबिट थी कि सीट देनी है, लेकिन किसी सीनियर सिटीजन को देनी है, उस हैबिट को बदल के तुमने एक बच्चे को देनी शुरू कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब वर्च्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्च्यूज एक चीज डिफाइन करता है इंसान की, सोचो क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर। वर्च्यूज इंसान का कैरेक्टर डिफाइन करता है, और कैरेक्टर इज चूजिंग एन एक्शन विद अटरमोस्ट नॉलेज एंड गुड टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम ऑफ द सोल। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर, वर्च्यूज तुम्हारे कैरेक्टर बनाते हैं, कैरेक्टर तुम्हारे एक्शन डिसाइड करता है कि तुम्हारा चरित्र क्या है। अरे इसका तो चरित्र बुरा है यार, ये तो बदतमीजी करता है अपने अध्यापकों के साथ, इसका तो चरित्र बहुत अच्छा है, ये बहुत हेल्प करवाता है अपने अध्यापकों की या टीचरों की, बहुत हेल्प कराता है। अब जो है, जो कैरेक्टर वर्च्यूज से, तुम्हारी अच्छी चीज़ों से हैबिट तुमने फॉर्म करी, वर्च्यूज बने तुम, वर्च्यूज से तुमने एक कैरेक्टर बिल्ड किया, उस कैरेक्टर से तुम आगे बढ़ रहे हो, एक्शंस की तरफ जा रहे हो, क्योंकि एक्शंस एक बार ले लिए फिर तुम पीछे नहीं आ सकते। देयर इज नो टर्निंग। भैया एक बाण से तीर निकल गया, फिर वो तीर वापस नहीं आने वाला, समझ लो ये बात, है ना। तो कैरेक्टर इज चूजिंग एन एक्शन विद अटरमोस्ट नॉलेज एंड गुड टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम ऑफ द सोल। अगर तुमको अपनी जिंदगी में शांति बनाए रखनी, इक्विलिब्रियम ऑफ द सोल, अपनी आत्मा की शांति और एक बैलेंस बना के रखना है ना, तो तुम्हें इमेंस नॉलेज होनी चाहिए जो भी तुम एक्शन ले रहे हो। इमेंस नॉलेज के लिए इमेंस वर्च्यूज होने चाहिए, इमेंस वर्च्यूज के लिए तुम्हारे पास एक गुडनेस होनी चाहिए अंदर में, जिससे कि तुम उस माइंडसेट से उन वर्च्यूज को फॉलो करो, उन आदतों को फॉलो करो, है ना। जब ये सब का तुम मिलन कर लोगे, एक आदमी जिसने अपना वर्च्यूज से अपने कैरेक्टर बनाए, हैबिट से अपने वर्च्यूज बनाए, वर्च्यूज से कैरेक्टर, कैरेक्टर से अच्छे डिसीजंस और चॉइसेस लिए, एक्शंस लिए, वो कहलाता है एक ब्यूटीफुल पर्सन। ब्यूटी एस्थेटिक्स के ऊपर विस्तार से बात करेंगे, बट एक ब्यूटीफुल पर्सन कहलाता है। और हु इज अ ब्यूटीफुल पर्सन? समवन हु हैज राइट वर्च्यू,
राइट एक्शंस एंड राइट कैरेक्टर। भाई वर्चुअस भी है वो, उसके एक्शंस भी बहुत सही हैं, उसका चरित्र कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। इसको कहा एरिस्टोटल बाबा ने, ये है एक ब्यूटीफुल पर्सन, ये है एक गुड पर्सन। हम बोलते हैं ना चलते फिरते ये गुड पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन, तो उसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। ये है गुड पर्सन, है ना। तो ये लेक्चर पहले मैंने बना रखा है, लेक्चर सीरीज में लाना चाह रहा हूँ एथिक्स के ऊपर। अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में जाना, एथिक्स में और क्या देखना चाहते हो नीचे जाके कमेंट करना, वरना और भी दूसरे तरीके के क्या वीडियोस देखना चाहते हो कमेंट करना। जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे उसको हम वीडियो बनाएंगे। और अगर मेरी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत आपको रुचि अगर आए, मैं एक डॉक्यूमेंटेशन शुरू करी अपनी जर्नी की, लाइफ जर्नी की, जिससे कि मैं 10 साल बाद उसको लुक बैक करूँ, देख सकूँ। उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर जाना है वहाँ जाके देख सकते हो। लंबे लंबे 40-40 मिनट के वीडियोस हैं, अनकट रॉ, बिहाइंड द सीन्स, मैं कैसे एक ब्रांड रन करता हूँ, कैसे मैं अपना बिजनेस रन करता हूँ, बिजनेस में कैसे फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करता हूँ। अभी रिसेंटली एक स्टोइसिज्म पे भी वीडियो बनाया था, तो वहाँ जा सकते हो, उसको देख सकते हो। कमेंट ज़रूर करना मेरे को बताने के लिए कौन सा लेक्चर चाहिए। चलो भैया कट लो अब।